स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। हारी के सहारे खाटू वाली श्याम बाबा का नाम लेकर आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, मेरे यहाँ डेली ही पनीर बनता है। मैं रोज़ ही पनीर बनाती हूँ और इसीलिए मैं मार्केट का पनीर ना लेके घर पे ही अमूल गोल्ड दूध खरीद कर उसी का पनीर घर पे अपने हाथों से बनाती हूँ और उसके बाद जो है मैं सब्जी बनाती हूँ। जी हाँ, क्रीमी अमूल गोल्ड दूध लेने पे उसका पनीर काफ़ी अच्छा बनता है और काफ़ी थिक भी होता है और पनीर भी अच्छा खासा निकल जाता है। सबसे पहले मैंने अमूल गोल्ड को जो है दूध को कट करके गैस पे बैठा दिया और उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। उसमें हमें मलाई नहीं पड़ने देना है, बस चलाते रहना है। और उसमें मैंने जो है विनेगर जो है थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। एक बार डालने से ज़्यादा डल जाता है तो उससे पनीर जो है ना हमारा थोड़ा सा टाइट होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, जिससे हमारा दूध अच्छे से फट जाएगा और पनीर भी जो हमारा निकलेगा वो सॉफ्ट निकलेगा। स्वदेशी का मतलब है अपने देश की वस्तुओं का, अपने देश में निर्मित होने वाली सभी वस्तुओं का इस्तेमाल अपने देश में ही करना। इससे हमारे लिए फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होगा कि हमारे देश की जो भी चीज़ें हमारे देश में बनती हैं उसका निर्यात अच्छे से होगा और हमारे देश का पैसा जो है हमारे देश में ही रह जाएगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छे से मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार भी उसका होगा। अपनी ज़रूरतों के लिए जब हम दूसरे देश से अपनी ज़रूरतों की चीज़ों का आयात करते हैं तो इससे हमारी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन इससे हमारे देश को काफ़ी हानि होती है। इसको हमको समझना होगा बारीक से, तभी जाके हम स्वदेशी चीज़ों के तरफ जो है आकर्षित होंगे और उसको जो है हम स्वदेशी को अपनाने का कोशिश करेंगे। दूसरे देशों की चीज़ों को जो हम खरीद के इस्तेमाल करते हैं, वही पैसे जो हैं कभी कभी जब हमारे देश से उस देश की लड़ाई होती है तो वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाते हैं, बम खरीदने में या फिर लड़ाई करने में या फिर किसी दुश्मन देश की सहायता करने में। यानी कि इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा और अपने स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा। अमेरिका का सामान ना खरीदने से संभावित फ़ायदे हम लोगों के लिए ये हो सकता है, भारत के घरेलू उद्योगों को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और जो अमेरिका के दबदबा है उसको भी कम होने की क्षमता जो है पूरी कम हो जाएगी। और अभी जैसे अमेरिका से खरीदे हुए सामानों पे बहुत ज़्यादा टैरिफ शुल्क जो लगा है, इससे जो है हमारे देश के लोग जो हैं हमारी स्वदेशी चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे, इसलिए कि वो सामान जो है टैरिफ शुल्क लगने से महंगा हो गया है और हमारे देश में जो सामान घरेलू उद्योगों जरिए बनते हैं उससे वो काफ़ी सस्ते दाम में मिलेंगे। तो इससे हमारे घरेलू उद्योग को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी सही होगी। तो हमें कदम से कदम अपनी सरकार के साथ मिला के चलना चाहिए। ये एक पहल है जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं घरेलू उद्योगों की वजह से, स्वदेशी चीज़ों को अपना के। इसमें हम सभी भारतवासियों को जो है अपनी सरकार के साथ डट के खड़ा रहना चाहिए, एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, उनके फैसले का स्वागत करना चाहिए। अपने देश के हित में जो भी फैसला हो उस फैसले का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और सरकार के साथ डटे रहना चाहिए। अपने देश से हमेशा वफादारी में ही शामिल रहना चाहिए, चाहे मुश्किल घड़ी हो या फिर कोई अच्छी घड़ी हो। मैं किसी और को तो सिर्फ समझा ही सकती हूँ, लेकिन मैं खुद का बताती हूँ। मैं एक भारत की वफ़ादार, सच्ची, ईमानदार नागरिक हूँ। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पे चलने वाली आई हूँ। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। मैं गांधी जी के सिद्धांतों पे नहीं चलती हूँ कि एक थप्पड़ किसी ने मारा तो दूसरे गाल भी आगे कर दो। मैं हमेशा सुभाष चंद्र बोस जी के ही सिद्धांतों पे चलती हूँ और इसी तरह से मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ अब ज़्यादा, कि मैं स्वदेशी चीज़ें ही अपनाऊँ और विदेशी चीज़ों का प्रयोग कम करूं। तो अगर आप लोग को मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग भी मेरे वीडियो को प्यार दिया कीजिए और अगर चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यूट्यूब से हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज से हैं तो फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।